नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला है मारो राजस्थान का। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई है। अशोकनगर इलाके में 12 लाख रुपए की लूट हुई है। पिस्टल दिखाकर 2 बदमाशों ने यह लूट की वारदात की है। जानकारी के मुताबिक सीसकी में डियर पार्क के सामने वारदात को अंजाम दिया गया। केसरी भवन बिल्डिंग में बने एक ऑफिस में यह वारदात हुई। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद पहुंचे हैं मौके पर। पुलिस का जाब्ता मौके पर है और जांच की जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। अशोकनगर थाना इलाके में लूट की बड़ी वारदात हुई है। थाने से चंद मीटर की दूरी पर बड़ी वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। राजधानी में लूट की बड़ी वारदात को लेकर के हड़कंप मच गया। जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डीसीपी खुद मौके पर मौजूद हैं। डीसीपी साउथ पहुंचे हैं और इसके साथ ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। अलग अलग जांच टीमें बुलाई गई है और जांच की जा रही है। बहरहाल सबसे बड़ी खबर आ रही है, यह राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अशोकनगर थाना इलाके में 12 लाख रुपए की लूट हुई है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, कैसे ये पूरी वारदात हुई, वो इलाका जहां पर लूट की बड़ी वारदात हुई है, तस्वीरें दिखाते हुए जरा समझाइए पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। देखिए हेमंत, राजधानी जयपुर महज 24 घंटे के भीतर लूट की बड़ी वारदात आज हुई है। जयपुर के ही दक्षिणी जिले में कल मानसरोवर थाना इलाके में 71 लाख रुपए की लूट हुई थी और आज जब डीसीपी साउथ दिगंत आनंद 71 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा कर रहे थे, इसी बीच में जयपुर के दक्षिण जिले में अशोकनगर थाना इलाके में आज एक दिन दहाड़े एक ऑफिस में 15 लाख रुपए की लूट की वारदात का मामला सामने है। इस वक्त ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जगह है होटल शिखा के बगल में ही एक केसरी भवन बना हुआ है और यहीं पर 2 बाइक सवार बदमाश यहाँ पर आते हैं जिनके हाथों में पिस्टल थी और पिस्टल लेकर के ये बदमाश इस केसरी भवन की बिल्डिंग में घुसते के बाद में यहाँ जो पहली मंजिल है, यहाँ घुसने के बाद ऑफिस में मौजूद 2 महिलाओं को उन्होंने गन पॉइंट पर लिया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और ऑफिस की एक दराज में रखे गए करीब 15 लाख रुपए लूट करके वे बदमाश यहाँ से भाग निकले। तो फिलहाल देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि पुलिस जाब्ता पूरा यहाँ पर है। एडिशनल डीसीपी पारस जैन, उसके अलावा डीसीपी साउथ दिगंत आनंद मौके पर पहुंचे हैं। अशोकनगर जो सर्किल के जो अधिकारी हैं वे मौके पर आ गए। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्डिंग जहां पर ये केसरी भवन है और इस बिल्डिंग के जो ऑनर हैं उन्हीं का एक ऑफिस यहाँ मकान की पहली मंजिल पर बना हुआ है। उसी में 2 महिलाएं जो कर्मचारी है वो मौके पर मौजूद थी, काम कर रही थी ऑफिस में। इसी बीच लुटेरे यहाँ पहुंचते हैं, दोनों महिलाओं को गन पॉइंट पर लेते हैं और रुपए लूटने के बाद वहां से फरार हो गए, जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच के नाकाबंदी करवाई। फिलहाल जांच जारी है। ये पहली मंजिल देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बिल्डिंग में करीब काफी संख्या में यहाँ पर ऑफिस बने हुए हैं। इसी में से एक जो ऑफिस है वो यहाँ पर वो एक कंपनी बिल्डिंग के ऑनर का भी है यहाँ पर। तो 3 मंजिला इस भवन में काफी यहाँ पर ऑफिस बने हुए और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर जांच कर रहे हैं। पहली मंजिल पर ये ऑफिस है, ये देखिए पहली मंजिल पर ये ऑफिस है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ। मीडिया भी काफी यहाँ पर पहुंच चुका लूट की वारदात की सूचना के बाद में। तो मौके पर अब जो है जांच लगातार यहाँ पर लेकिन विष्णु जारी है। जी विष्णु, अशोकनगर थाने के नाक के नीचे ये पूरी वारदात हुई है और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या ये जो लुटेरे हैं वो सीधी चुनौती पुलिस को दे रहे हैं। बिल्कुल, राजधानी जयपुर में अगर 24 घंटे के भीतर इतनी बड़ी लूट की वारदात हो जाए तो बेशक जयपुर पुलिस के लिए चुनौती है और वो भी तब जबकि चुनाव का माहौल है। पुलिस लगातार गश्त का दावे भर्ती की पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। उसके बीच में 24 घंटे में लूट की दूसरी वारदात हो जाए तो ये जयपुर पुलिस के लिए बड़ी जो है फेलियर हो सकता है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्दी से वारदात खुल जाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस घटना के बाद में ये जो सीढ़ियां हैं, इसी रास्ते से होकर के बदमाश बेधड़क दिन दहाड़े इस ऑफिस में पहली मंजिल पर गए। हालांकि ऊपर अभी एंट्री को रोक दिया गया है मीडिया की और यहीं पर ऑफिस में मौजूद महिला को पिस्टल दिखाने के बाद बदमाश यहाँ से भाग निकलते। एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये केसरी भवन की पहली मंजिल है और यहीं पर ये सीढ़ियों के रास्ते से होकर के बदमाश ऊपर के रास्ते में गए थे। लेकिन बेखौफ बदमाशों ने लगा एक बार फिर से पुलिस को चैलेंज दिया है और जयपुर पुलिस के लिए सोचने की बात है कि इस तरह की वारदात कैसे 24 घंटे में हो सकती है। और लेकिन
खास बात यह है कि ये जो डियर पार्क है, यहाँ पे लोगों की आवाजाही रहती है। बगल में एक नामी बड़ा होटल है, उसके बगल में बिल्डिंग जहां पर कम से कम 250 से 300 लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कम से कम 20 से 25 ऑफिस यहाँ पर इस बिल्डिंग में बने हुए हैं। उसके बावजूद भी बदमाश बेखौफ होकर के इस बिल्डिंग में घुसते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर के यहाँ से भाग निकलते हैं। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन जैसे मैं पहले भी कह रहा था, यहां से चंद कदमों की दूरी पर एक तरफ अशोकनगर थाना है, दूसरी तरफ सचिवालय का पिछला गेट यहां पर खुलता है और डियर पार्क जहां पर समाप्त होता है वहां पर सचिवालय के गेट और पिछला गेट जो है और वारदात स्थल है उसके बीच में स्वास्थ्य भवन की बिल्डिंग भी है। ऐसे में बड़े सवाल हैं कि लुटेरों ने इस जगह को चुना है। सीधी चुनौती पुलिस के सामने है। अभी तक पुलिस के हाथ क्या सुराग लगे हैं? देखिए, पुलिस की जो पुलिस के पास सिर्फ सुराग के तौर पर सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज सामने है, चूंकि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे में एक बदमाश साफ नजर आ रहा है, बाकी दूसरे का जो हुलिया है वो छुपाया हुआ है, कपड़ा मुंह पे बांधा हुआ था। तो जो दोनों महिलाएं थी जो इस वक्त में ऑफिस में मौजूद थी, जिनके साथ लूट की वारदात हुई थी, उनको लेकर के अशोकनगर थाना पुलिस अपने थाने पर पहुंची। उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। बयान उनके जो लुटेरे थे उनका हुलिया जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा। देखिए, ये जो बाहर का ये ऑफिस का रास्ता है जो बाहर की तरफ खुलता है और बाहर ये डियर पार्क है। तो एक बार सोचने की बहुत बड़ी बात है कि जहां पर थाना पास में है, जहां पर डियर पार्क है, सचिवालय यहां पर पास में, वहां सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं, ये बिल्डिंग देखिए। इस बिल्डिंग में बेखौफ होकर के बदमाश यहां पर घुस जाते हैं, कोई परवाह नहीं है। देखिए पार्किंग एरिया में, यानी समझ सकते हैं कि कितने लोग यहां पर होते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है उसमें रैकी जरूर की है। यानी बदमाशों को पता था कि इस जगह पर ये काफी धन उनको पैसा मिल सकता है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में करीब 20 से 25 ऑफिस हो, उस बिल्डिंग में एक ही पहली मंजिल पर जाकर के रुपए लूटना एक बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। तो बदमाशों को बिल्कुल पक्का पता था, रैकी की गई थी लूट से पहले कि यहां पर पैसे हैं, और बदमाश पिन पॉइंट लेकर के उसी कैमरे में पहुंचे, उसी ऑफिस में पहुंचे और लूट की रकम को लेकर के यहां से फरार हो गए। एक बार फिर से कह रहा हूं, ये पीछे की तरफ मेरे कैमरा पर्सन शेर सिंह से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए, बाहर लगातार यहाँ पे गाड़ियां खड़ी है, काफी सारी गाड़ियां खड़ी है, लोग यहाँ पर आते जाते हैं। थाना यहाँ पर बिल्कुल पास में है। देखिए, काफी उसके बावजूद भी ये डियर पार्क है, डियर पार्क के पास में ऑफिस हैं या कैफे हैं, और उसके बावजूद बदमाश बेखौफ होकर के जयपुर पुलिस को चैलेंज देते हुए, जयपुर पुलिस की सुरक्षा को धता बताते हुए लूट की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। जी लेकिन विष्णु, पुलिस क्या कह रही है इस पूरी वारदात को लेकर के? क्या नाकाबंदी करवाई गई है या किसी तरह से अभी तक पुलिस जो है वो इन लुटेरों के पीछे है? देखिए, बिल्कुल फिलहाल अभी जो डीसीपी दिगंत आनंद है उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन अभी जब हमने जाकर देखा था ऑफिस में शुरुआत में, जब हमको जाने दिया गया था, वहां पर फुटेज सामने आ चुके हैं। कुछ फुटेज में हुलिया बदमाशों का नजर आ रहा है, लेकिन जयपुर शहर में इस तरह की नाकाबंदी भी करवा दी गई है, चूंकि लूट की रकम अब जो है वो करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पहले 12 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई थी, जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब लूट की रकम 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल अभी तक डीसीपी सामने नहीं आए, लेकिन फुटेज बदमाशों की जो है वो साफ हो चुकी है, सामने आ चुकी है। नाकाबंदी जयपुर शहर में करवा दी गई है और 24 घंटे में लगातार लूट की दूसरी वारदात ने जयपुर पुलिस के जो गश्त की जो प्रॉपर व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल भी खड़े कर दिए। कल शाम को 6 बजे कुछ बता पा रहे हैं इलाके में 31 लाख रुपए कुछ बता पा रहे हैं, क्योंकि बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक तरफ जो रास्ता जाता है वो मैं जिक्र कर रहा था अशोकनगर की तरफ, दूसरा जो है बीजेपी दफ्तर की तरफ जाता है। किस तरफ भागे ये लुटेरे और कैसे जो है पुलिस इसे देख पा रही है? देखिए, एक बार शेर सिंह जी, मैं एक बार शेर सिंह से कहूंगा, कैमरा पर्सन से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये सामने की तरफ जो है ये डियर पार्क है, जो कि सेक्रेटरीट के ठीक पीछे यानी सचिवालय के ठीक पीछे डियर पार्क है, और डियर पार्क के ही ठीक सामने की तरफ, ये ठीक सामने की तरफ यानी 50 मीटर की दूरी पर ही ये केसरी भवन है, जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये डियर पार्क के ठीक सामने केसरी भवन है। एक तरफ जो रोड है, यानी जो ये मेरे दाहिनी तरफ जो रोड है वो सचिवालय की तरफ जाता है, और ये रोड भाजपा के कार्यालय की तरफ जाता है। इसी बीच में केसरी भवन है, जहां पर इसी बिल्डिंग के जो ऑनर है, मालिक है, उनकी बिल्डिंग के उन्हीं ऑफिस में ये लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लगातार पुलिस के अधिकारियों का आना का जो सिलसिला है वो जारी है।
अशोकनगर सर्किल के जितने भी पुलिसकर्मी है, साइबर सेल की टीम है और एफएसएल की टीम है, तमाम सभी को यहाँ पर बुलाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। पुलिस, मैं एक बार फिर से कहूंगा, देखिए पीछे की तरफ पुलिस के तमाम जो जाब्ता है, जो अधिकारी हैं, उनके सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर लगा दिए गए। बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल लूट की बड़ी वारदात राजधानी जयपुर में हुई है, अशोकनगर थाने की नाक के नीचे। इसे लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है। लेकिन बात करेंगे चुनावी शोर की, जो अब थम गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के रण का चुनावी शोर थम चुका है। अब नेता डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। रिपोर्ट देखिए। अब न लाउड स्पीकर का शोर होगा, न ही नेता निकाल पाएंगे जुलूस, क्योंकि चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर लग जाती है रोक। हालांकि उससे पहले प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दिग्गज जमकर चुनाव प्रचार करते दिखे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता जनता के बीच पहुंचे। प्रतापगढ़ में सीएम भजनलाल शर्मा ने सीपी जोशी के समर्थन में प्रचार किया। वहीं भीलवाड़ा में दिया कुमारी ने रोड शो किया। जैसलमेर में कंगना रनौत रोड शो करते नजर आईं। अब नेता डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। चुनाव प्रचार से 48 घंटे पहले लगी ये रोक 26 अप्रैल की शाम को 6 बजे तक लागू रहेगी। साथ ही प्रत्याशियों को कुछ दिशा निर्देश भी मान्य होंगे। सार्वजनिक सभा और जुलूस पर रोक रहेगी। टीवी पर चुनाव संबंधी सामग्री नहीं दिखाई जा सकेगी। जनता को लुभाने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता, सांसद या विधायक नहीं है, वो उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ठहर नहीं सकेगा। इस दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं सील रहेंगी। इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा। ओपिनियन पोल या फिर अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, उनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ 12 शामिल है। अब चुनावी शोर थम गया है और इंतजार है 26 अप्रैल का, जब प्रदेश के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर थम चुका है और पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत के बाद सियासी दल पशोपेश में हैं। बीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए शुभ संकेत मान रही है। लेकिन दूसरे चरण की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहले चरण के बाद दूसरे चरण पर टिकी निगाहें। 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। बीजेपी के लिए दूसरे चरण से शुभ संकेत। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है दूसरे चरण की राह। 12 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और मानकर चल रही है कि नतीजे उसके अनुरूप होंगे। दूसरे चरण से पहले अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभावार जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राह उतनी भी आसान नहीं है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वो कांग्रेस के प्रभाव वाली थी, लेकिन दूसरे चरण में ऐसा नहीं है। पहले चरण के मतदान के बाद में 12 लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि जो मतदान प्रतिशत पहले चरण के दौरान कम हुआ है वो भाजपा का कम हुआ है, जबकि जो कांग्रेस का इंटैक्ट वोटर है वो मतदान केंद्र तक पहुंचा है। यहाँ पर कांग्रेस ये मानकर की चल रही है कि विधानसभा में इन तमाम 12 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था और इस बार लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसे में इन 12 सीटों पर अच्छे नतीजे की उम्मीद कांग्रेस कर रही है।
दूसरे चरण पर गौर करें तो जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उनमें विधानसभा की 140 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस के पाले में महज 24 हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 71 सीटें हैं और 9 सीटें अन्य के खाते में हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस के खाते में सीटें भी कम हैं और दबदबे वाली सीटें भी नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस के अशोक गहलोत, सीपी जोशी जैसे दिग्गज समेत बाकी सियासी गठजोड़ और रणनीति कितनी काम आती है, ये दूसरे चरण के नतीजों से पता चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के बावजूद जब फसल कट रही है तो भी लोग वोट डालने निकले। ये बताता है कि कांग्रेस अब प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। अधिकांश सीट हम राजस्थान में जीतने वाले हैं फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज के चुनाव में भी बहुत कहना चाहिए कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे नेता जीतेंगे। प्रथम चरण में जो मतदान हुआ है उसमें 100% कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के समर्थकों ने मतदान करा। 12 में से 10 जगह कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 2 जगह हमारी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। और आज जो फीडबैक्स नीचे आ रहे हैं, नीचे से जो फीडबैक हमें आ रहे हैं, तो आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी कौन सी सीट यूज कर सकती है। आज ऐसा जो फीडबैक्स आ रहा है कि उसके अंदर लगता है कि सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। दूसरे चरण के लिए अपनी चुनावी रणनीति बदलने वाली कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि मुकाबला उसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास मैदान में है। विधानसभा के समीकरणों के हिसाब से यहाँ जयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस केवल किशनपोल और आदर्श नगर सीट जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि उन्होंने यहाँ काफी हद तक डैमेज कंट्रोल किया है। दोनों पार्टियों के कैंडिडेट को देखना पहले, उसके बाद पार्टियों को देखना, यदि देश में डेमोक्रेसी लागू करनी है तो। क्या बात कर रहे हो आप? देश का प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा, क्या कहाँ है बीजेपी? पूरे कांग्रेस को तोड़कर ले गए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरा डरा कर। बीजेपी तो खत्म हो गई, वहां भी कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं 25%। और राजस्थान में मैं आज आपसे कह रहा हूं, इनसे ज्यादा सीटें आ रही हैं हमारी। इनकी तो गिनती की सीटें आ रही है। कहां बन रही है इनकी सरकार? 400 पार अब भूल गए। अब लोगों को अब कार्यकर्ता की बात याद आई तो कार्यकर्ता के लिए बोलने लगे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि 12 में से कम 6 सीटें उसको मिलने वाली हैं और 2 पर कांटे की टक्कर रहेगी। पहले चरण के गणित पर नजर डालें तो जिन 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उसके अंतर्गत विधानसभा की 96 सीटें आती हैं। वर्तमान में उनमें से 45 सीटें कांग्रेस के पाले में है, जबकि 44 बीजेपी के खाते में और 7 सीटें अन्य के खाते में जाती हैं। इस तरीके से पहले और दूसरे चरण का ग्राफ बताता है कि पहले चरण में जहां कांग्रेस की स्थिति बेहतर थी, वहीं दूसरे चरण में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिलहाल कांग्रेस दूसरे चरण को लेकर के भी काफी तैयारियां कर रही है, क्योंकि पहले चरण में अच्छे नतीजों की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि अगर दूसरा चरण जोश के साथ लड़ा जाएगा तो राजस्थान में लोकसभा में 10 साल के बाद में कुछ नतीजे कांग्रेस के हक में आते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, ये नतीजे आने के बाद साफ होगा। लेकिन पिछले चुनाव में दूसरे चरण की 13 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। आइए एक बार साल 2019 में इन सीटों के चुनावी गणित को लेकर के नजर डालते हैं। रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण की जिन 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, ये सभी सीटें 2019 के चुनावी रण में बीजेपी के खाते में थी और रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में राजनीति परिदृश्य बदले हुए हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। 13 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां सीधी टक्कर मानी जा रही है। आइए इन सभी 13 सीटों का 2019 का चुनावी गणित देखते हैं। अजमेर सीट, अजमेर के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला को 4,16,424 मतों से हराया था। चौधरी को 8,15,076 वोट मिले, जबकि झुनझुनवाला को 3,98,652 वोट मिले। भाजपा के कनकमल कटारा ने कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को 3,05,464 मतों से हराया। कटारा को 7,11,709 वोट मिले और भगोरा को 4,06,245 वोट मिले।
बाड़मेर जैसलमेर सीट भाजपा के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,23,808 मतों से हराया। चौधरी को जहां 8,40,526 वोट मिले, वहीं सिंह को 5,22,718 वोट हासिल हुए। भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 मतों से हराया। बहेड़िया को 9,38,160 वोट मिले, जबकि शर्मा को 3,26,160 वोट मिले। भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5,76,247 मतों से हराया था। जोशी को 9,82,942 वोट मिले, जबकि शेखावत को 4,06,695 वोट मिले। बात जालौर सीट की करें तो बीजेपी के देवजी पटेल ने कांग्रेस के रतन देवासी को 2,61,110 मतों से हराया। पटेल को 7,72,833 वोट मिले, जबकि देवासी को 5,11,723 वोट मिले थे। झालवाड़ा बारां सीट की बात करें तो बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को 4,53,928 मतों से हराया था। सिंह को 8,87,400 वोट मिले थे, जबकि शर्मा को 4,33,472 वोट हासिल हुए थे। जोधपुर सीट की गणित की बात करें तो भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2,74,440 मतों से हराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत को 7,88,888 वोट मिले थे, जबकि गहलोत को 5,14,448 वोट मिले। पाली सीट की बात करें तो यहां बीजेपी के पीपी चौधरी ने कांग्रेस के बद्री जाखड़ को 4,81,597 मतों से हराया था। पीपी चौधरी को 9,149 वोट मिले, जबकि बद्री जाखड़ को 4,18,552 वोट मिले थे। राजसमंद सीट की बात करें तो यहां बीजेपी की दिया कुमारी ने कांग्रेस के देवकी नंदन काका को 5,51,916 मतों से हराया। दिया को 8,63,039 वोट मिले, जबकि देवकी नंदन को 3,11,123 वोट मिले थे। बात टोंक सवाई माधोपुर सीट की तो यहाँ बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कांग्रेस के नमो नारायण को 1,11,291 मतों से हराया था। जोनापुरिया को 6,44,319 वोट मिले थे, जबकि नमो नारायण मीणा को 5,33,028 वोट मिले। उदयपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 4,37,914 मतों से हराया था। अर्जुन लाल को 8,71,548 वोट मिले थे, जबकि रघुवीर सिंह को 4,33,634 वोट मिले। बात कोटा सीट की करें तो यहाँ बीजेपी के ओम बिरला ने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 2,79,677 मतों से हराया। बिरला को 8,51,000 वोट मिले, जबकि मीणा को 5,20,374 वोट हासिल हुए। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।